बिल्कुल, आपने इजराइल की बात की तो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और ऑफ कोर्स एक साल जो हुआ है मशरकी सरहद के ऊपर अभी भी दबाव मौजूद है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो कोई मज़ीद कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? और इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि फील्ड मार्शल ने कल जो बात की है कि हिंदुस्तान के जो डिज़ाइंस थे और ख़ास करके अब जो तैयारी है वो और तरह की होगी, तो ये मैं पूछ सकती हूँ कि J-35 पाकिस्तान को मिलने हैं या जो ड्रोन स्टेल्थ ड्रोन्स हैं जो कि टर्की के हवाले से बात की जा रही है कि वो भी पाकिस्तान को मिल सकते हैं, तो इस तरह की भी तैयारी पाकिस्तान जो है वो कर रहा है इस वक्त? देखिए आसमा, हिंदुस्तान से हर वक्त तवक्को तो यही रखनी चाहिए कि मिस एडवेंचर जो कर सकता है कोई, फिर जो है अपनी जो उसकी बिस्सी खराब हुई है पिछले साल जो है उसको रिडीम करने के लिए कोई ना कोई वो हरकत कर सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा डिस्पैशनेटली अगर आप इस चीज को देखा जाए तो वो रेट्रिक तो बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं सुखियां बड़का मार रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं सब ख्याल कि वो दे विल कंटिन्यू टू बैक टेररिस्ट कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान के साथ मिलके ये हमारे जो खिलाफ जो एक वॉर ऑफ एट्रिशन है, एक आप कह सकते हैं उन्हें जो जिसको कहते हैं कि जो खुली जंग नहीं लेकिन एक टेररिस्ट ग्रुप काइनेटिक जी है, जिसको काबुल की भी बैकिंग शामिल है, उसमें बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है हिंदुस्तान, हमेशा रहे हैं। लेकिन अब वो जो है अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए जो है हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं रोजाना शहादतें हो रही हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो जाने कुर्बान कर रहे हैं बिल्कुल हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए, ताकि कौम जो है वो सुख चैन से जो है अपना तरक्की का सफर जो है तय कर सके। हमारे नुकसान हो रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि हम उन पे नुकसान, हम भी बड़ी कारी ज़रबें लगा रहे हैं। और हिंदुस्तान जो है मेरे नहीं ख्याल के मेरी बड़ा एक एलिमेंट्री किस्म का इस सिलसिले में आप कह सकते हैं कि नॉलेज है, लेकिन ये वॉर जो है उसमें बैकिंग जो है अफगानिस्तान और मिलकर जरूर करते रहेंगे जो दहशतगर्दी की है, लेकिन बड़ा रिस्क जो है हिंदुस्तान नहीं लेगा, क्योंकि दे कांट अफोर्ड अनदर डिफीट, दे जस्ट कांट अफोर्ड अनदर डिफीट। जो है एक और जो है उनको जो है फेंटी पड़ी तो उनके जिम्मे कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बिल्कुल ये तो है बिल्कुल इसमें। लेकिन जैसे कल बन्नू में अटैक हुआ, 15 शहादतें हुई हैं, रोज़ ये आज पाकिस्तान ने डिमाश भी किया अफ़गानिस्तान के सफ़ीर को बुला के, लेकिन ये गज़ब लिल हक़ भी चल रहा है, शुरू है इस वक्त। ये कब तक शुरू रहेगा कुछ बताएंगे आप, यानी जारी रहेगा कब तक, या इसका भी बदला या इसका जो रिएक्शन है वो हमें देखने को मिलेगा? ये अफ़गानिस्तान से तो हमले हो रहे हैं, जब भी डिमाश किया गया है, तो क्या ये ऑपरेशन जारी रहेगा? लेकिन टेट फॉर टैट तो जारी रहेगा। अगर हमारे ऊपर हमला होगा हम उससे ज्यादा जो है जोर से उसका रिस्पांस देंगे। लेकिन जहां खित्ते के दूसरे ममालिक कोशिश भी कर रहे हैं कि अमन किसी तरह रिस्टोर हो सके और पाकिस्तान को ये जमानत मिल सके कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और जो वहां पे पनाह गाहें हैं उनको डिसमेंटल किया जाएगा, तो पनाह गाहें जो है मुयस्सर नहीं होंगी दहशतगर्दों को, और कोई ऐसा अरेंजमेंट जो है थर्ड पार्टी के जरिए नेगोशिएट हो सके जिसमें थर्ड पार्टी की और हमसाया में जो हमारे ममालिक हैं उनकी कुछ जमानतें शामिल हों, उनकी कुछ गारंटी शामिल हों। अदरवाइज ये जो एक वॉर ऑफ एट्रिशन जो है ये जारी है और इसके जारी रहने के इम्कानात भी हैं, लेकिन दुआ है कि काबुल जो है वो दिल्ली की बोली ना बोले, दिल्ली की पुष्पनाई ना ले, और अपनी एक अमन के साथ जो हमने 40-50 साल अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से जो हमने नुकसान उठाया है, और माजी का मैं क्या लंबा चौड़ा जिक्र करूं,
लेकिन सफर आगे बढ़ रहा है। जो पाकिस्तान की जो एक साल के अंदर जो कामयाबी हुई है उनको हम कंसोलिडेट करेंगे, उनके ऊपर जो है एक नई इमारत जो है वो अल्लाह के फजल से हमारी बनी है, एक नया इंप्रेशन दुनिया में गया है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी किसी भी हमसाये के साथ जो है इस किस्म के ताल्लुकात हों जो हमारा इस सफर में कोई रख न डाल सके। नहीं, बिल्कुल जाहिर है ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसको आपने हाईलाइट किया और दहशतगर्दी का हमें सामना भी है, लेकिन आप कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। मसलन हमारी पोर्ट्स दोबारा से जो बंदरगाहें हैं वो आबाद हो रही हैं। गवादर के बारे में बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवादर को जो आपने सी पैक के उस तनाजुर में देखते थे अब आबाद हो पाएगी ये बंदरगाह, जिसको कि एक बड़े अरसे से हम स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट करार देते हैं? आसमा अल्लाह ताला हमें मौके फराम कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, मेहरबानियां कर रहा है। अब ये हमारा काम है ना कि वी शुड पुट आवर एक्ट टुगेदर। ये गवादर पोर्ट के आबाद होने की अपॉर्चुनिटी हमें मिली है ना कि जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद बाहर ये पोर्ट है, यहाँ से जो है सेंट्रल एशिया और मैनी अदर डेस्टिनेशन यहाँ पे जो है ट्रेड हो सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें अवेल करनी चाहिए, इसको इनकैश करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये कंसर्न क्वार्टर्स जो हैं हमारी मिनिस्ट्रीज जो हैं इस पोर्ट एंड शिपिंग की और दूसरी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो ऑलरेडी मुझे इल्म है कि कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस जो है उसको यहाँ पे केटर किया जाए जो दूसरी पोर्ट से डाइवर्ट होके यहाँ पे आ रहा है। ग्वादर बहुत बहुत जबरदस्त पोर्ट है, अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफा है हमें जो है जिस किस्म की वो पोर्ट है उसका आबाद होना, फिर उसको उससे मुस्तफीद होना सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, चाइना का, ईरान का, सब हर तरफ जो है उसकी एक्सेस होगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमें इसके लिए जो है ना बड़ा वॉर फुटिंग के ऊपर बिजनेस प्रोक्योर करके और डाइवर्ट करके लोगों को ये पावर कराना होगा कि दिस इज द सेफेस्ट पोर्ट इन द रीजन। हाँ साहब, लास्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ईरान, अगर ईरान में अमन हो जाता है और उन पे पाबंदियाँ हटती हैं, ऑफ कोर्स एक पोस्ट वॉर जो सिनेरियो बन रहा है, पाकिस्तान क्या गैस पाइपलाइन के हवाले से भी उसको फ़ायदा हो सकता है? और इस वक्त जो मीडिएशन पाकिस्तान करवा रहा है इस दौरान भी क्या हम इस पे जो है वो कुछ पेशरफ्त हमें देखने को मिल सकती है? क्या इम्कानात आपको नज़र आते हैं गैस पाइपलाइन के हवाले से? देखिए, हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा ईरान के साथ कि इसका क्या फ्यूचर होगा। आसमा, अगर इस अमन की सूरत में जो सैंक्शंस जो है ईरान के ऊपर से उठाई जाती हैं, रिलैक्स की जाती हैं, तो हमें बड़ा फायदा है। देखिए, तेल आ सकता है वहां से बाई रोड, बाई लैंड रूट से वहां से आ सकता है, पाइपलाइन के जरिए गैस वहां से आ सकती है। जो हमारी ट्रेड जो है वो मैनी फोल्ड जो है मल्टीप्लाई हो सकती है, बहुत ज्यादा। देखिए, इस वक्त भी हमारे जो बॉर्डर रीजन में जो है को खाने पीने की चीजें जो है ईरान से आती हैं जी। हमारे बलूचिस्तान में लेट्स एक्सेप्ट दैट के तेल भी वहां से आता है जो वहां पे सस्ता बिकता है और वो बाउजर वगैरह में आता है। लेकिन एक उसको अगर अमन हो जाता है तो उसको जो है फॉर्मलाइज किया जा सकता है कि वहां से पाइपलाइन आ जाए और हम तेल की जो है वहां से सस्ते तेल की जो है फैसिलिटी जो है अवेल कर सकें, बजाय इसके कि दूर दराज से दुनिया से हम तेल लेते रहें। तो मेरा अपना ख्याल है कि सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली अमन का बेनिफिशियरी जो है वो ईरान होगा इस खित्ते के अंदर, बाकी दुनिया भी होगी, अमेरिका भी होगा, बाकी गल्फ के ममालिक भी होंगे, लेकिन ईरान के बाद सबसे ज्यादा जो है इस अमन का जो फायदा है वो पाकिस्तान को है। तो लेट्स होप, दुआ भी करें और दवा भी कर रहे हैं कि ये अमन कायम हो और उस अमन के डिविडेंड्स जो है इस सारे खित्ते को जो है वो दुनिया को जो है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कायद साहब, आपने वक्त दिया और नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी। बहुत अहम इंटरव्यू ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का जो कि आपके सामने हमने पेश किया है, उनसे बातचीत की है।